नमस्कार। आज हम लोग महाराणा प्रताप पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ। इनकी माता का नाम जयवंताबाई था, जो पाली के अखेराज सोनग्रा चौहान की पुत्री थी। पिता महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह की गोगुंदा में मृत्यु होने के पश्चात 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का राज्यारोहण हुआ। गोगुंदा में ही राजतिलक हुआ। उनके एक भाई थे जगमाल, जो भटियानी रानी का पुत्र था। बाद में अकबर का सहयोगी बना। 17 अक्टूबर 1583 को दत्तानी के युद्ध में जगमाल की मृत्यु हो गई। प्रताप के राज सिंहासन हेतु जालोर के अखेराज व ग्वालियर के राम सिंह, रावत कृष्णदास व रावत सांगा तथा प्रमुख सामंत सरदारों की सहमति से गद्दी पर बैठाया गया था। प्रताप को पहाड़ी भाग में कीका के नाम से जाना जाता था। कीका का अर्थ छोटे बच्चे का सूचक होता है। मेवाड़ में छोटे बच्चे के लिए कीका शब्द का प्रयोग आज भी किया जाता है। जब प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठा तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी थी और संकटकालीन स्थिति में प्रताप के द्वारा राज्यभार संभाला गया। समस्याओं की अगर हम बात देखें तो राज्य की व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी मेवाड़ में अस्थिरता थी। चित्तौड़, बड़नौर, सापुरा, रायला आदि मेवाड़ के सीमांत भाग मुगलों के हाथ में चले गए थे। राज्य की आय और उसकी प्रतिष्ठा निरंतर घटती जा रही थी। निरंतर मुगलों के आक्रमण मेवाड़ के क्षेत्रों पर हो रहे थे। मेवाड़ का मुख्य क्षेत्र चित्तौड़ और सीमांत क्षेत्रों पर मुगलों का कब्जा हो चुका था। ऐसे में प्रताप के सामने दो विकल्प थे, दो ही मार्ग थे। पहला मार्ग था कि वह अकबर के सम्मुख अपना आत्मसमर्पण कर दे और मुगल व्यवस्था का अंग बन जाए। दूसरा मार्ग था अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश के गौरव और प्रतिष्ठा के लिए को बनाए रखने के लिए तत्पर रहे। लेकिन दूसरा मार्ग अत्यंत कठिन और कठोर था। दोनों में से एक चुनना था। समय और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रताप के द्वारा कठिन मार्ग को चुना गया। उसने मुगलों से संघर्ष करने की चुनौती को स्वीकार किया और जीवन पर्यंत उसी सिद्धांत पर चलता रहा। सबसे पहले उसने मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। मेवाड़ के सामंतों और भीलों का एक गुट बनाया उसने, और ऐसा गुट बनाया जो मेवाड़ की रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहे, तैयार रहे। उसने व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए मेवाड़ में भीलों को पहली बार उच्च पदों पर आसीन किया, उनका सहयोग लेने के लिए, और गोगुंदा से अपना निवास बदलकर कुंभलगढ़ को बनाया उसने। कुंभलगढ़ के सुरक्षित दुर्ग को उसने अपना स्थान चयन किया। प्रताप के द्वारा मेवाड़ को एकता के सूत्र में
बांधने का प्रयास किया गया। अनेक कदम उसके द्वारा उठाए गए और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम था मेवाड़ के भीलों का विश्वास जीतना। मेवाड़ की सुरक्षा भीलों के द्वारा ही की जा सकती थी, क्योंकि मेवाड़ पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है और उस पहाड़ी और पठारी क्षेत्र की गहन जानकारी इन भीलों के पास ही थी, क्योंकि भील वहाँ के मूल निवासी थे। इसलिए उनको बराबरी का दर्जा देते हुए प्रताप के द्वारा उनको उच्च पदों पर आसीन किया गया। इस दौरान आमेर के शासक मानसिंह को अकबर के द्वारा प्रताप के पास 1573 में समझौता करने के लिए भेजा गया, लेकिन वार्ता असफल रही। उसके बाद में 2-3 अन्य सेनापतियों को भेजा गया दबाव बनाने के लिए, लेकिन वार्ताएं बेनतीजा रही और उसका परिणाम ये हुआ कि 1576 में अकबर के द्वारा मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। 3 अप्रैल 1576 को शाही सेना मेवाड़ की तरफ कूच करती है और मुगल सेना का सहाई डेरा खमनोर के पास मोलेला गांव में लगाया गया और मेवाड़ की सेना लोसिंग में अपना शिविर लगाती है। 21 जून 1576 को शाही सेना और प्रताप की सेना के मध्य युद्ध हुआ। बदायूंनी भी इस युद्ध में शामिल था। रक्तताल में शाही सेना और राजपूत सेनाओं के मध्य संघर्ष हुआ। राजपूत सेना के योद्धा लूनकरण, रामशाह, ताराचंद, पूंजा, हकीम सूर, राठौर शंकरदास, झाला इत्यादि योद्धाओं ने भाग लिया इस युद्ध में। रात को सेनाएं वापस अपने शिविरों में लौटी। भीलों ने शाही शिविरों में रात भर लूट खसोट की। घात प्रतिघात की विधि से उन्हें चैन नहीं लेने दिया। एक भारतीय इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध को लेकर बहुत सारी चर्चाएं बार बार हो रही हैं। एक पक्ष का मानना है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की विजय हुई, तो दूसरे पक्ष का मानना है कि प्रताप की विजय हुई। परंपरागत इतिहासकार हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की विजय को स्वीकार करते हैं, लेकिन आधुनिक शोधों और आधुनिक इतिहासकारों में बहुत सारे विद्वानों ने इस बात की पुष्टि करने का प्रयास किया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की विजय हुई। एक इतिहासकार के नाते, एक इतिहास के विद्यार्थी के नाते, अगर हम तात्कालिक परिस्थितियों को देखें और हल्दी घाटी के युद्ध के मैदान को अगर हम देखें, तो इतना निश्चित है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ, रक्त तलाई से लेके और मोलेला तक छोटी छोटी पहाड़ियों में ये पठारी भूभाग है, निश्चित रूप से शाही सेना के लिए मैदानी क्षेत्र नहीं था। मेवाड़ के भीलों ने जगह जगह डट कर मोर्चा लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम ये कहें कि हल्दी घाटी का कोई परिणाम निकला,
तो न किसी की पूर्ण पराजय हुई, न किसी की पूर्ण विजय हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। दोनों पक्ष अपना अपना दावा करते हैं, लेकिन वहाँ की धरातल पर अगर परिस्थितियों को देखें तो निश्चित रूप से अकबर की शाही सेना को विशेष सफलता नहीं मिली। अगर विशेष सफलता मिलती तो रात के अंधेरे में जब वो सिवरू में लौटी सेना और उस पे भीलों के द्वारा लूट खसोट की गई, तो ऐसा संभव नहीं था। युद्ध के मैदान में प्रताप के घायल होने के पश्चात राजपूत सेना में अफरा तफरी मची, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम ये कहें कि कोई अंतिम निर्णय हो सका, वो नहीं हुआ। अगले दिन मान सिंह अपने सैनिकों के साथ उस स्थान को छोड़कर गोगोंदा की ओर प्रस्थान कर चला जाता है। हम ये कह सकते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध का कोई अंतिम निर्णय नहीं मिलता, हमें नहीं निकला। दोनों ओर की सेनाओं की अपनी अपनी रणनीति थी और उसी के तहत गोरिल्ला पद्धति अपनाई गई। प्रताप को इस रूप में सफलता मिली कि वह मुगलों को गोरिल्ला युद्ध में छकाता रहा और उसने अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा। और शाही सेना को इस रूप में सफलता मिली कि उसने राजपूतों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से क्षति पहुंचाने का काम किया। और 1585 से लेकर 1597 तक मृत्यु पर्यंत महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की बहुत सी खोई हुई भूमि को मुगलों से पुनः प्राप्त कर लिया, जिस बात का संकेत है कि हल्दी घाटी के युद्ध में राजपूतों की पराजय नहीं हुई थी। अकबर के शासनकाल के दौरान राणा प्रताप ने अपनी मृत्यु से पूर्व केवल चित्तौड़ और मांडलगढ़ को अधिकार में नहीं कर पाया था। शेष जितने भी क्षेत्र थे उनको पुनः प्रताप के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया था। प्रताप के द्वारा मेवाड़ की नई राजधानी स्थापित की गई चावंड के रूप में। चावंड को नई राजधानी बनाया गया और जीवन पर्यंत संघर्ष करते हुए 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। और बंडोली में महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया, जहाँ आज भी उस वीर सेना नायक की स्मृति को उसका स्मारक याद दिलाता है।